सभी दर्शकों को राम राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिंकू सत्य की राह में। आप सब लोग हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ये ऐसी वीडियो जो हम आप सब लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये हमारी वीडियो आप सब लोगों तक पहुंचे। देखते हैं, हमको संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मिले हैं, हम उनसे थोड़ा बातें करेंगे, जानेंगे थोड़ा भक्ति के विषय में क्या कुछ बताते हैं वो। नमस्कार सर। नमस्कार जी, राम राम सत्य है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मनुष्य जन्म में भक्ति करना क्यों आवश्यक है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है, ये वास्तव में ये भक्ति करने के लिए ही मिला है। जिसे परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। अर्थात पेड़ से जो पत्ता गिर जाता पुनः उसी जगह पर स्थापित नहीं होता। इसी प्रकार ये मानव जीवन छूटने के बाद पुनः मनुष्य जीवन पाना मुश्किल है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये मानव शरीर से भक्ति के लिए है, और भक्ति करके हम क्या से क्या नहीं बना सकते, कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच सकते। जैसे कहते हैं कि भक्ति करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन हमारे परमात्मा, हमारे गुरुजी, सतलोक से ऊपर एक बहुत अच्छा स्थान है जहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होती, जिसे हम सतलोक कह सकते हैं। तो वो धाम जाने के बाद कहते हैं मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाता है, और वहाँ जाने के पश्चात फिर दोबारा इस मृत्यु लोक में मानव जीवन को, मतलब मनुष्य जीवन को कभी किसी 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ता, और ना यहाँ पुनः जन्म होता है। जैसा कि आप सुने होंगे, हम भी कभी हमारे बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठते रहे, सुने। उनका कहना है कि जैसे आपस में बातें करते हैं, वो कहते हैं कि भाई बेटी बेटों से आप फ्री हो गए या आज़ाद हो गए, उनकी शादी ब्याह हो गया या नहीं। तो अगला बोलता है कि भाई 1 या 2 बच्चे हैं, इसके बाद उनकी शादी ब्याह हो जाए, इसके बाद हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, बेशक हमारी मौत आ जाए, हमें कोई चिंता नहीं। मतलब वो ये कहते हैं कि हमारा मनुष्य जन्म का हाँ, जो काम है मतलब पूरा कि हो गया। वो मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य इतना ही समझते हैं कि बच्चे उत्पन्न करो, फिर उनकी परवरिश करो, शादी और ब्याह कर उनकी दो। शादी विवाह करने के पश्चात फिर कहते हैं बेशक मर जाओ, कहते हैं हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। तो ये सोचना उनकी गलतफहमी है, ये मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। देखा जाए तो आज जो हम कर्म करके मानते हैं कि हम इस उद्देश्य का पूर्ण, हमारा जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, ये तो पशु भी कर रहा है। पशु भी यही करता है, बच्चे उत्पन्न करता है, उनकी परवरिश करता है, और इसके बाद फिर बेशक वो मर जाता है, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं होता। अगर ऐसे हम करें मनुष्य जीवन पा करके, तो हमारी शरीर पाने का कोई उद्देश्य नहीं, हम भी उसी पशु के तुल्य हैं। तो इसलिए हर प्राणी को, मनुष्य शरीरधारी प्राणी को भक्ति करना अनिवार्य है। और गीता जी में भी कहा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो मानव शरीर है, यह मुक्ति का साधन है, मुक्ति का द्वार है। ये मनुष्य शरीर में ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपसे एक बात ये पूछना चाहेंगे, जैसे कि मान लो हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति तो कर ही रहे हैं, तो किस प्रकार भक्ति करें कि भाई हमें भगवान की प्राप्ति हो? देखिए, सबसे पहले हमें भक्ति, इससे मतलब ये नहीं कि हम कोई भी भक्ति कर ले मुक्त हो जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि हमारे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 की श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि हमें सबसे पहले तो ऐसा गुरु मिले जो वो भक्ति बताए जो हम वहाँ तक पहुँच सकें। जैसे कि गीता में कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम अस्तव प्राहु अव्ययम छंदास यस वर्णानि सा वेदवित्त। मतलब कि वो गुरु हो जो संसार रूपी उल्टा लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को बता दे, मूल सहित बता दे। वही वेद के तात्पर्य को जानने वाला संत है, वही तत्वदर्शी संत है। उसी के द्वारा दिए हुए, दृढ़ाए हुए मंत्र से हमें मुक्ति संभव है। इसके अलावा हम देखते हैं बहुत सारे साधु संत महंत ऋषि हैं, उनके शरण में जाने से मुक्ति संभव नहीं है। ये 100 में 100% सही है।
और यहाँ तक कि गीता में भी बताया है अध्याय 17 की श्लोक नंबर 23 में कि हे अर्जुन, ये 3 मंत्र और उस सद्गुरु प्राप्त करने के पश्चात ही तू उस परम धाम को जा सकता है जहाँ जाने के पश्चात पुनः वापसी इस लोक में नहीं आया जा सकता। तो नमस्कार दर्शकों, देखिए संतराम पाजी महाराज जी के शिष्य थे। इन्होंने ये बताया कि हमको यदि भक्ति करना है तो गुरु के शरण में जा कर के ही भक्ति करना पड़ेगा, और गुरु की शरण में रह करके भक्ति करने से ही हमारा पूर्ण मोक्ष होगा और हमारी भक्ति भी सफल होगी। नमस्कार। अभी एक बात और कहना भूल रहे हैं। देखिए, भक्ति हर प्राणी को करना चाहिए। कोई तो कहता है कि हम फला देव की पूजा करते हैं, शंकर को मानते हैं, किसी देवी दुर्गा को पूजता है, कोई भैरव भूत को पूजता है, कहता हम भक्ति कर तो रहे हैं। कोई गुरु भी बना रखा, गली चलते गुरु बना लिया, उसके कई बात कहते हैं कि हम मुक्त हो गए, हम भी गुरु बनाए हैं। ऐसी बिल्कुल बात, जो धारणाएं उनकी बिल्कुल गलत हैं। उनको सतगुरु की तलाश करनी पड़ी। सतगुरु का मतलब होता है सच्चा गुरु। सच्चा गुरु मिलने के पश्चात ही ये बात बनेगी, बाकी ये बात बनने वाली नहीं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सभी पुण्यात्माओं, ये जो दर्शक देख रहे हैं, उनको एक ही बात कहेंगे कि बुद्धिजीवी प्राणी हो, और परमात्मा ने सभी जीवों में सबसे बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य जीवन को दिया है, मनुष्य को दिया है। तो आप तर्क कर सकते हैं, ज्ञान को अर्जित करने के लिए उसको खंगाल सकते हैं कि क्या सच है क्या गलत है। और आज की डेट में परम पूज्य सद्गुरु संतराम पाल जी महाराज इस पृथ्वी पे सद्गुरु रूप में आए हुए हैं। उनकी शरण में जाने के पश्चात ही आपकी मुक्ति संभव है। आप किसी भी संत के शरण में चले जाइए, वो बात नहीं बनेगी जो वहाँ जाने से बनेगी, संतराम पाल जी महाराज की शरण में जाने से। नमस्कार दर्शकों, ये थे संतराम पाल जी महाराज जी के विचार, और उनके शिष्य ने हमको ये बताया कि भक्ति करना मनुष्य जन्म में बहुत ही आवश्यक है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, और आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में आपको कोई अच्छी वीडियो लेकर के।